तो इसमें क्या हुआ, जो डब्ल्यू है तो इसका जो औसत आयु होता है, सबसे पहले देखो इसको तो समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया डब्ल्यू, दूसरा हो गया आर, ये दो चीज़ तो है। तो जो एक होता है श्वेत रक्त कोशिका और दूसरा होता है लाल रक्त कोशिका, यह कहीं कहीं कनिका भी यूज़ कर जाता है ना। तो जो डब्ल्यू है इसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या। ये क्वेश्चन में देखो 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। सही बात ये है कि क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा आ चुका है ना। तो इसका सही जवाब है ल्यूकोसाइट्स। सही जवाब तो आपको मिल गया। अब इसका जो औसत आयु कितना होता है, औसत लाइफ कितना होता है इसका ना, एक एवरेज लाइफ कितना होता है, तो वो होता है 13 दिन से 20 दिन। कितना होता है, 13 से 20 दिन। और जब अगर लाल रक्त कोशिका की बात करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ गया है और हमने शायद किसी वीडियो में बताया भी है, उसका जो औसत आयु होता है वो होता है 120 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो लिख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो डब्ल्यू है ना आपका, वाइट ब्लड सेल जो है, ये शरीर में रोग से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, या संक्रमण से बचने का जो क्षमता होता है बॉडी में, संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो होता है, उन सबको ये बढ़ाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्या है सफ़ेद क्रांति? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, और दूसरे वर्ड में बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। कहीं कहीं इसको दूध क्रांति भी बोलते हैं। दूध मतलब मिल्क की बात कर रहा, दूध की बात कर रहा, दूध क्रांति बोलते हैं। कहीं कहीं इसको श्वेत क्रांति बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। ऑपरेशन फ्लड भी है। तो बहुत सारे नाम है इसके। ऑपरेशन फ्लड हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, दूध क्रांति हो गया, सफ़ेद क्रांति हो गया, सब एक ही है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या था कि दूध की कमी ना हो, इसको पूरा करने के लिए जोर डाला गया था इसके अंदर। और भारत में जो उसका जनक माना जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, क्या नाम है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को रखा गया है। अच्छा, ये भी जान जाते हैं कि श्वेत क्रांति, ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ये कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 13 जनवरी 1970 ईस्वी से। कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 ईस्वी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है मंडे और हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने वादे के मुताबिक एक अल्टीमेट सेट लेके, जिसका सेट नंबर 49 है। 48 सेट ऑब्वियस सी बात इसके पहले हो चुके हैं। कोई सेट छूट गया है या आपका मिसिंग है या आप पहली बार आए वीडियो पे, तो कोई मत घबराना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में आप चले जाना, सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो की खासियत फिर से क्या होगी, हमने वैसे क्वेश्चन को फिर से उठाया जो एग्जामिनेशन में 3 टाइम्स प्लस यानी 3 बार से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी एग्जामिनेशन हैं जहाँ जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है, वहाँ पे बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन फिर से वापस आएगा। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे ये ग्रुप का नाम है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। क्विजेज स्टार्ट हो जाएंगे आज शाम से या तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्विज दीजिए, अपने जीके को रिवाइज करते रहिए। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा और ज़रूर लास्ट में बताइए कैसा लगा आज का क्लास। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए इससे क्वेश्चन 2-3 पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये भी पूछा जा चुका है। तो अब जानिए, जो कान में जो है ना कितनी हड्डियाँ, ऑप्शन क्या कह दिया गया, वो है 3, 5, 4 और 8। अगर आपको जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है उतना टाइप नहीं करना, पेज लो, पेज पे लिख दो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर। अपने पास कॉपी पेन तो होगा यार, उस पर लिखा करो, बहुत ज़्यादा माइंड ओपन होगा। लिख लो भाई, ठीक है, बार बार बोलता हूँ मैं। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब क्या है? 3। वो कौन कौन से हड्डी हैं 3 जो कान में होती है, ये भी जान ही लो। तो एक नंबर हड्डी का नाम है हैमर। क्या नाम है? हैमर। ये कान में पाया जाता है। दूसरा है एनविल, एनविल। और तीसरा है कहीं कहीं स्टेप्स होता है, कहीं स्ट्रिप होता है, तो ये ले लो स्ट्रिप। ये हड्डी का जो है ना सबसे छोटी हड्डी, बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है, ठीक है। स्टिरप जो है सबसे छोटा हड्डी, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ है? जांग की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
तो उम्मीद करता हूँ यार, जब भी आप लोग मेरा वीडियो पढ़ रहे हो, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए, कॉपी पेन जरूर रखो साथ में, ऊपर सेट नंबर लिख दो, सेट 49, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलो, जो भी साइड साइड से मैं बता रहा हूँ सारे परीक्षा उपयोगी होता है, आप उसको ज़रूर लिखा के रहो। आप देख रहे हो परफेक्ट पुस्तक, और ये चल रहा है ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस ओनली, और आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ये मेरी उम्मीद है। चलो, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे रेडियो एक्टिविटी मापा जाता है? रेफ्लेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, गायलर मुलर मिड काउंटर, इसको कहीं कहीं जीएम काउंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर। क्यों? जी से होता है गाइडर, एम से होता है मूलर काउंटर, ठीक है। सिस्मोग्राफ, सही जवाब क्या होगा? तो सिस्मोग्राफ ना होके ये होगा सी आंसर। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप मापते हैं। तो जीएम काउंटर जो होता है गाइडर मूलर काउंटर, इसी से हम लोग रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, जीएम काउंटर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वित्तीय बिल राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ए एंड बी बोथ, यानी इसकी दोनों की बात कर रहा ना लोकसभा में। कहाँ पर होता है वित्तीय बिल जो होता है ना, वो हमेशा लोकसभा में पारित होता है। हाँ, राज्यसभा इसको एक सिफारिश कर सकता है कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं। तो क्वेश्चन, चलो एक ध्यान आया, चलो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि वित्तीय बिल में चेंज करने के लिए या सुधार करने के लिए, अंग्रेजी में बोला जाए तो अमेंडमेंट करने के लिए सिफारिश कौन कर सकता है? तो वो है राज्यसभा। कौन कर सकता है? राज्यसभा। और ये पेश कहाँ होता है, प्रस्तावित कहाँ होता है? लोकसभा में। तो आंसर हो गया बी। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं यहाँ पे। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं इसको। और लोकसभा क्या बोलते हैं? जनता का सदन, जनता का सदन, या फिर निम्न सदन, निम्न सदन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लोकसभा है जनता का सदन या निम्न सदन, जबकि राज्यसभा है उच्च सदन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जितना भी वर्ल्ड का एरिया है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने, कौन से रैंक में आता है? तो चलो, आठवां, दूसरा, पाँचवां, सातवां। सबसे बड़ा है आपका रूस, भारत आता है 7वें रैंक पे। और सबसे छोटा था वैटिकन सिटी। कितना है उसका एरिया? उसका एरिया है 0.44 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। एक सिटी है, देश है वो एक्चुअली में, वैटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुको, देखो हम लोग जो वीडियोज़ लाते हैं ना, हम लोग लाते हैं मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। आज सोमवार है, अगला वीडियो कब आएगा? वेडनेसडे, बुधवार को अगला वीडियो, रात को फिर आएगा फ्राइडे को। और वीडियो टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे। सप्ताह के आज तक एक भी वीडियो नहीं छूटा है, सप्ताह के आज तक एक भी वीडियो नहीं छूटा है। उम्मीद करता हूँ, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। 25 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, और हम लोग फिर से वही क्वेश्चन टारगेट करेंगे जो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ऐसा वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप किसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, पुलिस की, पीसीएस की, स्टेट पीसीएस जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप किसी तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, दाऊद भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो देखो, सबसे पहला जो इसका अध्यक्षता किया था, उन्होंने किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये एक अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके अस्थायी सदस्य कौन थे? क्वेश्चन ये भी आ चुका है। यहाँ पे क्या किया? पहले दिन के अध्यक्ष था, उसमें ये भी आ चुका है सब क्वेश्चन में कि अस्थायी सदस्य कौन थे। अभी हमने बताया कि अस्थायी सदस्य कौन थे। नाखूनों का निर्माण किस तत्व से होता है? जो नाखून हमारे होते हैं उसका निर्माण किस तत्व से होता है? कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। सही जवाब है कैरोटीन। बी इसका राइट आंसर हो गया। कैरोटीन से ही नाखून का निर्माण होता है। नहरों का देश किसका उपनाम है? नहर, नहर किसका देश, किसको बोलते हैं? भारत, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। सही जवाब पाकिस्तान, डी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो बैंक का हुआ था फर्स्ट चरण में कब हुआ था? तो देखो, बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। एक हुआ 1969 में, 1969 ईस्वी में। दूसरा हुआ 1989 में, 80 में। जो 1980 वाला हुआ है ना, उसमें 7 बैंक थे, जबकि 1969 में जो हुआ है ना, 19 जुलाई को हुआ था, तो उसमें 14 बैंक थे। तो सही जवाब कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन सा है भारत का? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, कृषि प्रधान राज्य भी है, यहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा होती है और गेहूं की सर्वाधिक खेती होती है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इस लाइक कर एक टारगेट लेके चला हूँ कि मुझे इस बार कम से कम 25 लाइक तो ज़रूर मिले, ठीक है। 25 लाइक का मैं उम्मीद रखा हूँ, ओनली 25 लाइक्स। इतना लाइक तो ज़रूर कीजिए और कम से कम 10 कमेंट तो ज़रूर मिले मुझे। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुड। मैं अगर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो लिखिएगा वेरी गुड। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आया, तो आप पुअर लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य का जो बाहरी परत होता है, ये सन है, इसका जो बाहर का एरिया है इसको क्या बोलते हैं? कोरोना, अवधि, माउली और इनमें से कोई नहीं, वो थे कोरोना। ये इसका राइट आंसर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मकान बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान के लोग किसके मकान, लोग क्या चीज़ का बनाते थे? पत्थर का, मिट्टी का, पक्की ईंट का, नॉन ऑफ। तो ये पक्की ईंटों के मकान बनाने लगे थे भाई इस समय। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अलीगढ़ में, औरंगाबाद में, काशीगंज में, पटियाली। पटियाली में हुआ था। ये एक कस्बा है बेसिकली। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एटा, उत्तर प्रदेश। एटा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहीं पे एक कस्बा है पटियाली, यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1253 ईस्वी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ चुका है कि अमीर खुसरो किस जाति के थे? ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब है लाचन। लाचन जाति के थे अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में का कौन सा अंग है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है? कॉर्निया है, दांत है, नाखून है और मुझे कोई नहीं है। सही जवाब है कॉर्निया। ये इसका राइट आंसर है। कॉर्निया एक ऐसा जगह है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG बोलते हैं इसको, कंट्रोलर एंड एडिशनल जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो CAG जो है या महालेखा परीक्षक या नियंत्रक जो है, इनका जो है अनुच्छेद 148 संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें इनका वर्णन किया गया, इनके पूरा पूरा डिटेल लिखा गया है। और इनका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष उनका व्यक्तिगत उम्र, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष उनका व्यक्तिगत एज जो होता है, उसमें से दोनों में से जौन सा एक हो जाता है तब तक इनकी नियुक्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 52 साल के हैं मान लो, तो उनकी नियुक्ति 6 वर्षों तक रहेगी। अगर वो 63 साल के हैं तो उनका कार्यकाल सिर्फ 2 ईयर्स का रहेगा, क्योंकि 65 साल वो पूरा कर जाएंगे। तो 65 साल या 6 साल, जौन सा भी कंडीशन को मीट कर सकते हैं वही चीज़ को फॉलो करता है उनका कार्यकाल जो होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इनका अनुच्छेद 148 में सारा विवरण है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे, पास्कल, हुक और न्यूटन। तो फैराडे के नियम पे काम करती है विद्युत मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनता का सदन किसे कहते हैं? अभी हमने बताया था, देखो अभी हमने बताया था कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग जनता का सदन भी बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं, सारा पॉइंट लिखा करो। देखो इसका जवाब मिल गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान गुरु पाइथागोरस, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे सिकंदर महान गुरु अरस्तु। और अरस्तु कौन थे? ये जो प्लेटो हैं उनके विश्व जो मेधावी, सबसे मेधावी छात्रों में से एक थे अरस्तु। ठीक है, तो प्लेटो जो थे सिकंदर महान के गुरु थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की। यह है फारसी। बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दिल्ली का जो सल्तनत था उसकी दरबारी भाषा थी फारसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस खिताब से नवाजा गया था? यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन से खिताब से नवाजा गया है। यह पद्म विभूषण। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार आ चुका है, जिसका जवाब है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को।
अगले क्वेश्चन पे आता है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति जो कि दूध की कमी को ख़त्म करने के लिए ये एक पहल था, सफ़ेद क्रांति, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में था। और अगर डेट की बात करें तो 13 जनवरी का वो डेट था, 13 जनवरी को वो डेट था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या आता है, इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी रखा गया है, दूध क्रांति भी रखा गया है, श्वेत क्रांति भी इसका नाम रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूना जो होता है उसमें जब आप वाटर डालते हो तो जो गैस निकलता है वो कौन सी गैस होती है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। डी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहले जानो नाबार्ड क्या है। नाबार्ड है NABARD। पहले ये जानो क्या है। नेशनल, यहाँ पे हो गया NA से हो गया नेशनल, B से हो गया बैंक, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट, आप लिख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ये हो गया एग्रीकल्चर एंड रूरल, और डी से हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो कृषि और ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक है उसी को बोलते हैं नाबार्ड। अब आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, जो क्या क्या है ये। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नहीं, मुख्यालय रखा गया मुंबई। कहाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ रखा गया? मुंबई। जो कि कृषि का विकास या रूरल डेवलपमेंट की बात करो, या फिर सुपरविज़न करता है जितने भी ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो RRB होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसका पूरा सुपरविज़न करना, रूरल क्षेत्र का विकास करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना, यही सब इसका काम है। और नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई है। और इसका क्वेश्चन पे आता है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। छठा पंचवर्षीय योजना जो था उसका कार्यकाल था 1980 ईस्वी से लेके 1985 ईस्वी के बीच, ठीक है। अब आपका स्थापना कब? 1982 ईस्वी में। क्या आपको बताने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है कि क्या हुआ था? क्योंकि छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक चला है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 ईस्वी में। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से इसमें बहुत सारे पॉइंट इसमें भी लिखना होगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं RBI के साथ, जैसे एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी आपको बैंकिंग दिख रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, सारे का ये रेगुलेटरी बॉडी सबको ये हैंडल करता है। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो होता 1949 ईस्वी में। ये तो सही आंसर हो गया। वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। थोड़ा सा जानिएगा इसके बारे में। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हो तो इसलिए भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को शायद ऐसा वीडियो नहीं चाहिए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर संडे मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँ एक। तो मैं कई बार बोला, अगर कहो तो मैं RBI के बारे में सही मैं एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा। तो कभी आप लोग बोला करोगे सर संडे को ये वीडियो लाइए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। अगर किसी ने कमेंट किया, 2-3 लोगों ने उस पर सपोर्ट किया, तो मैं ज़रूर ले आऊँगा उस तरह का अल्टीमेट वीडियो लेके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, और वो हुआ था RBI एक्ट 1934 के तहत। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में कर दिया गया, क्लियर है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, उस समय इसका हेडक्वार्टर था मुख्यालय से कोलकाता। लेकिन 1937 ईस्वी में, 1937 में इसका मुख्यालय बदल कर दिया गया था मुंबई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि RBI का मुख्यालय मुंबई कब बना? तो 1937 ईस्वी में बना था। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? और ये सही जवाब है ल्यूकोसाइट्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं फिर से बता दूँ, लाइक का टारगेट हमने सिर्फ 25 रखा है, और चाहता हूँ 10 लोग कमेंट भी करें इसमें, ठीक है। और आपने दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पढ़ने का तरीका कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको कितनी चीज़ समझ में आई। और अगर आपको अच्छा लगा और ऐसे ही लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। और अगर कोई आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी वीडियोज़ लेकर मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।